ओम साई राम। श्री साई बाबा देहधारी थे, तब अनगिनत भक्तों के दुख उन्होंने दूर किए थे। आज समाधि के बाद भी बाबा की ये लीला चालू है। आज भी द्वारका में जाकर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो बाबा पूरी करते हैं। आज भी बाबा द्वारका में उसी तरह जीवित बैठे हैं जैसे वो देहधारी थे। उनका अस्तित्व का अनुभव लेने के लिए हमारे पास चाहिए श्रद्धा और सबूरी। आज इस वीडियो में इसी द्वारकामयी का अनुभव आपको बताते हैं। ये अनुभव शिरडी संस्थान के श्री साई लीला में जून 1914 में दिया गया था, वो आपको बताते हैं। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करके सही सेवा में शामिल हुई। 1982 की घटना है। शिरडी में रहने वाले मुरलीधर भिका सोनवणे, इनकी 3 साल की बेटी रजनी अचानक बीमार हो गई। उस पर डॉक्टरी इलाज चालू किए, लेकिन उसकी बीमारी दूर होने के बजाय बढ़ती ही चली गई। डॉक्टरों ने बताया कि रजनी की बीमारी ठीक करना उनके बस की बात नहीं है। ये सुनकर माँ और पिताजी सन्न रह गए। आखिरी इलाज समझकर रजनी को शिरडी के डॉक्टर गोंदकर इनके पास उसके पिताजी लेकर गए। उन्होंने रजनी पर इलाज चालू किया और कहा कि मैंने सब कोशिश की है, अब श्री साई बाबा ही आखिरी उम्मीद है। उसी दिन रजनी का बुखार इतना बढ़ गया कि वो बेहोश हो गई, आंखें ऊपर चली गई। माँ और पिताजी ने बेटी के बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उसी वक्त उनके मन में एक उम्मीद जाग उठी, वो थी श्री साई बाबा की द्वारकामयी और वहाँ बैठे हुए बाबा। पिताजी ने तुरंत रजनी को गोद में उठाया और उसे लेकर वो द्वारका में चले गए। जिस पत्थर पर बाबा बैठते थे उस पत्थर पर रजनी को लेटा दिया, जैसे वो बाबा के गोद में हो। अब रजनी के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। माँ और पिताजी की क्या हालत हुई होगी ये आप समझ सकते हैं। डर के मारे उनके हाथ पांव कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने द्वारका में जाकर तुरंत उदी और तीर्थ लाई और रजनी के मुंह में डाल दिया, लेकिन रजनी के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। रजनी को पत्थर पर छोड़कर दोनों तुरंत द्वारका में चले गए। बाबा के सामने रजनी के जीवन के लिए दोनों ने आधे घंटे तक प्रार्थना की। बेटी को आपके चरणों में अर्पण किया है, अब आप ही हमारे बेटी को बचाओ। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हुआ था। आने जाने वाले उनको सांत्वना दे रहे थे, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ साईं बाबा के फोटो पर ही टिकी थी, क्योंकि अब बाबा ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। कुछ पल ऐसे निकल गए और अचानक रजनी के हंसने की आवाज़ उनके कानों में गूंज उठी। दोनों की नज़र तुरंत बाबा के पत्थर की ओर चली गई, लेकिन पत्थर पर रजनी नहीं थी। दोनों डर गए। उन्होंने रजनी को पत्थर पर सुलाया था तो रजनी को कौन उठाकर चला गया। वो दौड़ते हुए पत्थर के पास आए, यहाँ वहाँ देखा, तभी फिर उन्हें रजनी के हंसने की आवाज़ आई। जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस जगह यानी द्वारका में के बाहर वो चले गए और सामने का नज़ारा देखकर वो हैरान हो गए, क्योंकि रजनी वहाँ कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी, हंस रही थी। माता पिता तो बाबा की इस लीला से दंग रह गए। वो फिर से दौड़ते हुए द्वारका में आ गए और बाबा को साष्टांग प्रणाम किया, उनको धन्यवाद देने लगे। जो बेटी कुछ पल की मेहमान थी उसको बाबा के पत्थर के स्पर्श से जिंदगी मिल गई थी। बाबा के स्पर्श से वो पत्थर कितना शक्तिशाली हुआ है, जो भक्तों को नई जिंदगी देता है। आज भी वो पत्थर द्वारका में है जिस पर बाबा हमेशा बैठते थे। आप कभी शिरडी में जाएंगे तब उस पत्थर पर सर रख कर दर्शन लेना मत भूलिए, आपकी भी जिंदगी संवर जाएगी। भले ही आज उस पत्थर को ग्लास से बंद किया हो, फिर भी आपका प्रणाम उस पत्थर तक पहुंच जाएगा। आप ही सोचे, जिस पत्थर पर बाबा बैठते थे वो बाबा के स्पर्श से संजीवनी का काम कर रहा है। उस पत्थर के स्पर्श से उस पर रखा हुआ ग्लास भी जरूर उतना ही पावन हुआ होगा कि आपका स्पर्श उस पत्थर तक पहुंच जाएगा। उसकी अनुभूति आपको जरूर आएगी। जय साई राम। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करके सही सेवा में शामिल होइए। जय साई राम।